देखो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू अ डायपोल। हम लोग पढ़े थे बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो तुम्हारा पहला वाला चैप्टर में जो तुम्हारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? आगे हम लोग को देखना है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकलता था कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू डायपोल निकलता था और डायपोल के कारण तुम्हारा दो पॉइंट पर देखे थे, एक एक्सियल पॉइंट यानी एक्सियल लाइन के पॉइंट पर एक देखे थे तुम्हारा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करना। और तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन पर देखे थे, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा ड्यू टू डायपोल निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, और तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एनी पॉइंट पर तुम्हारा, ठीक है? कोई भी डायपोल जो है, डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर एक हो गया, एक एक्सियल पॉइंट पर होगा और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब है एक्सियल लाइन के कोई पॉइंट पर, ठीक है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर मतलब इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो तीन केसेस इसमें आएगा। इलेक्ट्रिक यहां पर लिख देते हैं, तुम्हारा टॉपिक बनेगा तुम्हारा क्या बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल के कारण तीन केसेस आए, ठीक है? इसमें से पहला वाला केस तुम्हारा आएगा, देख लो, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। दूसरा एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, और थर्ड में तुम्हारा एट एनी पॉइंट। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन बच्चा, या फिर इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है? तो डायपोल के कारण तुम्हारा तीन केस बनेगा, ठीक है? कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालेंगे तो तीन केस बनेगा। एक पॉइंट को हम लोग एक्सियल लाइन में रखेंगे और एक्सियल लाइन तुमको मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ज्वाइन करता है तुम्हारा सेंटर ऑफ टू चार्जेस, अभी दिखाएंगे उस चीज को। और तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन जो होता था वो सेंटर से, जो डायपोल का सेंटर होता था उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट होता था, उसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट या लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे बच्चा। तो उस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, ठीक है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते थे बच्चा। और तीसरा केस तुम्हारा बनेगा तुम्हारा कोई भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, कोई दिक्कत है यहाँ? अब तुम लोग को याद है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता था तुम्हारा पॉइंट चार्ज के कारण, वो कितना के बराबर होता था, इतना के बराबर होता था बच्चा। V इज इक्वल टू तुम्हारा 1/4 पाई, इसको चेंज कर दिया जाए वहां पर, ठीक है? V इज इक्वल टू तुम्हारा होता था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R बच्चा। अगर पोटेंशियल का वैल्यू R होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर R² लग जाता है, ठीक है? तो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये पोटेंशियल होगा बच्चा, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और यही अगर तुम्हारा डायपोल ले ले तो डायपोल के कारण कितना होगा वो चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, बुझलिस कि ना बुझलिस, डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू अ डायपोल। तो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, डायपोल कंसीडर किए हैं बच्चा। तुम लोग जानता है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल कंसिस्ट करता है तुम्हारा अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तुम्हारा कंसिस्ट करता है बच्चा, विथ डायपोल लेंथ जो कि तुम्हारा शॉर्ट होता है बच्चा 12 लेंथ के बराबर है। यहाँ पर वही सारा चीज यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते हैं बच्चा। तो लिखते हैं कि कंसीडर अ डायपोल
consider a dipole having two point charges minus q and plus q separated by a small distance 2l। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझ लिस। ठीक है, अच्छा, लेट अ पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन। अब देखो एक्सियल लाइन क्या हो गया, ये पहले बता चुके हैं। देखो ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज हो गया बच्चा, ठीक है, और ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज हो गया। दो पॉइंट चार्ज मिला के तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस बनाता क्या है, डायपोल बनाता है। अगर तुम्हारा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो बात समझ में आ रहा है। डायपोल यानी दो पोल यानी दो चार्ज बचा, माइनस क्यू प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा, सीधा सीधा लाइन होगा, जो सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो तुम्हारा एक्सियल लाइन होगा बच्चा। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर किए P बचा, इसीलिए इसको भी बोलेंगे हम क्या, एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लेट अ पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस, कहां से, एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस R लिख सकते हैं। देखो R डिस्टेंस पर बच्चा, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, ऑफ द डायपोल। ठीक, सेंटर ऑफ द डायपोल। अब देखो यहां पर ध्यान देना कि पहला वाला तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारा इस वाले चार्ज पे दो पॉइंट चार्ज है, डायपोल क्या, दो पॉइंट चार्ज। तो पहला वाला पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर तुम्हारा निकलेगा, इसी तरह तुम्हारा दूसरा वाला के कारण निकलेगा। अब याद करो तुमको पोटेंशियल बताए थे कि फोर्स वाला में तुमको चार्ज का जो साइन है वो कंसीडर नहीं करना, लेकिन पोटेंशियल में साइन कंसीडर करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा बच्चा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर नेट डायपोल जो होगा, मतलब पूरा कुल डायपोल, ये दोनों चार्ज के कारण निकलेगा बच्चा, एक प्लस के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक माइनस क्यू चार्ज के कारण, क्योंकि दो चार्ज से बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो V1 एंड V2 तुम्हारा लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं पोटेंशियल एट P, या फिर डायरेक्ट लिख दे पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल। डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दिए। यहां पर देखो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 बच्चे। अब V1 क्या है, V1 एक वाला पहला वाला चार्ज ले लो या फिर ये वाला चार्ज ले लो, माइनस क्यू वाला, जो भी लेना है वो ले सकता है। तो यहां पर V1 बैठाएंगे, V1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस वाले चार्ज के कारण लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तुम लोग जानता पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, क्यू अपॉन आर, लेकिन यहां पर क्यू नहीं लिखेंगे, माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव चार्ज के कारण तुम्हारा पोटेंशियल कितना होता है, नेगेटिव होता है बच्चा। और आर डिस्टेंस कहां से लेंगे, ये वाला चार्ज से लेंगे, जिस पॉइंट पर निकाले वहां तक का डिस्टेंस होगा, तो वहां तक ये आर होगा और ये एल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूरा यहां से आर हो गया और ये तो आर प्लस एल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो ये V1 हो गया तुम्हारा किस चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अच्छा V2 क्या हो जाएगा, इसी तरह प्लस लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज बैठाएंगे बच्चा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, हमको मालूम नहीं है ये डिस्टेंस, तो आर मालूम है, यहां से एल घटा देंगे तो ये वाला निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो आर माइनस एल हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ, नहीं ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब भी निकालेंगे तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये दोनों में तुम्हारा कॉमन क्या जा रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें भी Q है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा बच्चा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहां पर बचेगा -1 R प्लस एल हो जाएगा एक। ठीक है, और एक तुम्हारा क्या होगा, बोलो, यहाँ पर 1 तुम्हारा R माइनस एल हो जाएगा बच्चा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, मेरा निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इधर देखें तुम्हारा छोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इधर हम लोग लिखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, नोट डाउन कर ले, नहीं लिख देते, इधर देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर लेके एलसीएम तो तुम्हारा कितना आएगा, R प्लस एल आएगा और R
माइनस एल आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर आर प्लस एल है पहले से, ठीक है, तो आर प्लस एल है तो हमको लेना क्या है, ऊपर आर माइनस एल लेंगे बच्चा, तो यहाँ माइनस हो गया और आर माइनस एल लेंगे बच्चा, फिर यहाँ पर क्या बचा, प्लस बचा यहाँ पर, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा आर माइनस एल है तो ऊपर क्या जाएगा, आर प्लस एल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर बैठाएंगे तुम्हारा, तो v विल भी तुम्हारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एल, और यहाँ पर प्लस आर प्लस एल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला तुम्हारा करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आर और माइनस आर मर गया, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, 2l बचेगा बच्चा। अब v इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर लिख दे q इंटू 2l, और q इंटू 2l याद होगा तुमको डाइपोल मोमेंट होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसी को लिख दे थोड़ा सा, यहाँ पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इतना दूर नोट डाउन कर लो, आगे लिखेंगे, ठीक है। देखो तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बच्चा। डाइपोल मोमेंट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो V विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख देते, यहाँ पर यहीं पर लिख देते बट Q इंटू 2L तुम्हारा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, V इज इक्वल टू तुम्हारा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है तुम्हारा किसका, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, डाइपोल के कारण ये तुम्हारा पोटेंशियल निकला। अब एक चीज ध्यान देना कि ये पोटेंशियल तुम्हारा जो निकला ये तो तुम्हारा जनरल डाइपोल है, लेकिन आइडियल डाइपोल के लिए, ठीक है, आदर्श डाइपोल के लिए अगर है तो उसके लिए तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P जो होता है ये बहुत दूर होता है बच्चा, ये P बहुत दूर होता है। जब तुम्हारा बहुत दूर होगा ना तो डाइपोल क्या दिखेगा तुमको, शॉर्ट दिखेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझले इस पॉइंट को अगर खींच के हम ले जाते हैं तो तुम्हारा डाइपोल क्या दिखेगा तुमको, शॉर्ट दिखेगा। यहां से दिख रहा है तुमको इतना सेपरेटेड है, लेकिन इसको जैसे ही ले जाएंगे तो तुम्हारा P पॉइंट यानी R डिस्टेंस जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन होगा तुम्हारा किससे, L से बच्चा, ठीक है। अब जब L से तुम्हारा क्या बड़ा होगा, बहुत बड़ा, तो L तुम्हारा छोटा है। अब L अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा बच्चा, हेंस वी कैन नेग्लेक्ट इट्स स्क्वायर, ठीक है। L का स्क्वायर जो होगा वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां से L का स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर लिख लो आगे फॉर एन आइडियल डाइपोल, ठीक है, फॉर एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल, डाइपोल तुम्हारा L जो है वो तुम्हारा क्या होगा, मच मच लेस देन, मच मच लेस देन, इसको लिख लो, मच मच लेस देन R, तब तुम्हारा क्या होगा L स्क्वायर और मच 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 लेस देन है, हेंस L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं सो V विल बिकम V इज इक्वल टू सॉरी हाँ P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, यहां पर लिख सकता है L स्क्वायर नेग्लेक्टेड। बात समझ में आ रहा होगा आई होप। ये भी हो गया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया। ध्यान देखे यहां पर, ध्यान से देखने पर तुमको मिलेगा कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बताए भी थे तुम लोगों को, पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर खाली आर आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R था, मालूम है कि नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R था, और यहां पर पोटेंशियल डाइपोल के कारण कितना निकल रहा है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकल रहा है बच्चा। क्वाड्रोपोल आता है आगे, वो R³ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब 3 चार्जेस का ग्रुप होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको,
तुम्हारा आगे चलेगा, R4 होता है तुम्हारा, इस तरह चलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया किसके कारण, तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। बच्चा बात समझ में आ रहा है। तो एक्सियल लाइन पर ये वाला तुम्हारा निकलेगा। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम लोग घूमते बच्चे, तुम्हारा निकालना है, कैलकुलेट करना है हमको डाइपोल के कारण, तुम्हारा क्या, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो तुम्हारा डाइपोल है उसके सेंटर से जो पास हो रहा है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला लाइन तुम्हारा पास हो रहा है, तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन बच्चा, ठीक है। तो ये वाला लाइन पर तुम्हारा कोई पॉइंट ले लो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा लाइन रहा, इधर एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर जो होगा, जो पास करेगा सेंटर ऑफ द डाइपोल से, उस पॉइंट पर, उस लाइन पर जो पॉइंट लेंगे वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और वो इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पी पर हम लोग लिए बच्चा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है तुम्हारा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चा, ड्यू टू डाइपोल। अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस हम लोग आर माने, कहां से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से पी पॉइंट का दूरी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस, तुम्हारा ये तो पूरा 12 रहा है डाइपोल का, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये देखो परपेंडिकुलर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर और ये एल हो गया, तो ये वाला रूट अंडर, यहां से रूट अंडर निकालेंगे बच्चा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तुम्हारा होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट अंडर होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज होगा बच्चा, दोनों साइड वही डिस्टेंस है तुम्हारा, ये एल हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया, तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो नहीं ना, ठीक। अब यहां पर देखो हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट लिख दे, काहे कि तुम्हारा बाकी चीज लिखा हुआ है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी बच्चा क्या होने वाला है, पॉइंट पी। यहां पर देखो ध्यान से देखना कि तुम्हारा जो यहां पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण तुम्हारा एक पोटेंशियल निकलेगा और एक प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकलेगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। यहां पर तुम्हारा बताएं कि पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो लाइक नंबर हम लोग वी कैन ऐड, ठीक है, नंबर के जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बच्चा। तो माइनस क्यू के कारण जितना पोटेंशियल निकलेगा और प्लस क्यू के कारण जितना निकलेगा वो दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे हम लोग एक्सियल लाइन में किए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो V विल बी इक्वल टू, यहां पर देखो ध्यान से, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 बच्चा। अब यहां से V निकालेंगे तो देखो ध्यान से, ये V1 यहां से यहां पर इस वाले माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना होगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, ये पॉइंट चार्ज ही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो और माइनस क्यू यहां पर लेंगे अपॉन आर होगा, आर कौन वाला, ये वाला आर होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अच्छा V2 के कारण, V2 मतलब ये वाला प्लस क्यू चार्ज के कारण तुम्हारा कितना होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण यहां पर ये भी लेंगे, तुम्हारा क्या होगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख लो, और यहां पर प्लस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यही वाला तुम्हारा डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो दोनों देख लो, तो दोनों तुम्हारा सेम है, लेकिन दोनों एक साइन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है बच्चा। तो ये दोनों क्या हो गया, मर गया, दोनों खत्म हो गया, तो तुम्हारा V विल भी कितना 0 ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत, बस इतना लिखना, ठीक।